हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर विथ देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक। और इसमें क्या होगा, आपका जो है प्रीवियस ईयर टू जेड है, जो कि आपको जो है रेलवे की एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और आपका जो है ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल बुक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्लोनिंग बोला जाता है। आगे देखते हैं कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो जब औसत चाल हो जाएगा और औसत वेग हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, तो आपको जो है आपको टाइम दिखाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए अंतराल के दौरान, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि औसतम रूप में यूरेनियम 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो देखिए लगभग आपको जो है 3 न्यूट्रॉन का जो है उत्सर्जन होता है, बट यहाँ पे लगभग बोला गया है कि आपका 2.5 न्यूट्रॉन का जो है उत्सर्जन होता है। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं जो अप्रोक्सीमेट आपको जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है आपका 2.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो क्या बोला गया है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है, तो देखिए एक फार्मूला होता है V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक परिपथ में माध्यम से विभवांतर और धारा, तो देखिए विभवांतर को भी दुगना किया जाता है और धारा को भी दुगना किया जाता है, तो R क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर इन केस में अगर इस तरह से दोनों दोगुना हो गया है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एज ए सेम कंडीशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका समान रह जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट देखते हैं कि स्तनधारी जानवरों का होता है। तो स्तनधारी जानवरों में जो होते हैं 4 प्रकार के कक्षीय हृदय होते हैं। आगे देखते हैं कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है। तो सजीव जीवों की वर्गीकरण के मूल इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे आपका जाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 कार्बन परमाणुओं से बंध होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यू रचना देते हैं। तो षष्ठकोणीय व्यू रचना कौन सा देता है, तो आपका ग्रेफाइट देता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है आपको पावर प्लांट में मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो है आपका पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी स्टेटस जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो बागवानी खेती के रूप में उसको जाना जाता है। कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है। तो देखिए निर्वात में यात्रा जो है आपका ध्वनि जो होता है निर्वात में यात्रा नहीं करता है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोस में यात्रा करता है, उसके बाद द्रव में यात्रा करता है, उसके बाद आपका यात्रा जो है गैस में करता है। ध्वनि जो एक प्रकार का क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो इसी तरह से ध्वनि को देखेंगे। आगे देखते हैं कि कौन से अफीम युद्ध जो है चीन और किसके बीच लड़ा गया था। तो अफीम युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, 1839 से लेकर के 1842 तक जो है अफीम युद्ध लड़ा गया था चाइना और ब्रिटेन के बीच में। आगे देखते हैं कि लैंथेनाइड की परमाणु संख्या कितने के बीच में होता है। तो 58 से 71 के बीच में जो होता है लैंथेनाइड होता है। और एक्टेनाइड जो होता है आपका 89 से लेकर के 102 कभी कभी 103 भी दिया जाता है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक सिद्धांत जो है वस्तुओं के किसी भी युगों पे लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता। पदार्थ में जब उच्च प्रतिरोधकता क्या होता है, तो एबोनाइट के द्वारा होता है, एबोनाइट का होता है। आगे देखते हैं योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है। तो योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम जो है अजय सिंह बिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है। तो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति जो है आपका 3rd नंबर पे है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब कि अल्टरनेट करंट AC का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आबंधों की अधिकतम संख्या जो है आपका 3 हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो है टिटिकाका झील है। नेक्स्ट देखते हैं अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए अनबुझे चूना क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो केप ऑफ गुड होप जो है आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। आगे देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव में भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो आपका जो है 6ठी शताब्दी में जो है धार्मिक अशांति देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है। तो MS स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्वों को जो है आपका एक्टिनाइड में रखा गया है, जो कि आपका 89 से लेकर के 103 तक हो जाएगा एक्टिनाइड सीरीज। आगे देखते हैं कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। तो देखिए कौन सी विशेषता जो है मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। तो आपका झुरीदार बीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया भी होगा तो जब आपका कलर बदल जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है ये सभी जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी एस्पेक्ट जो है आपका कलर बदल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे द्रव हो जाएगा तो गैस हो जाएगा, इस प्रकार के हो जाता है, और गैस का जो है उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 के नोट पर छापा प्रतीक कौन सा है। तो देखिए 200 के नोट पे जो है आपका सांची स्फुट होता है, और इसका कलर कैसा है। तो इसका कलर जो है आपका ब्राइट येलो है। इसका कलर कैसा है। तो इसका कलर जो है ब्राइट येलो है। आगे देखते हैं कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जो है आप जूट को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। तो आपका बिजाग इस्पात कारखाना जो हो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो भौतिक राशियों में किसकी इकाई जो होती है समान होती है। तो आपको बता दें कि कार्य और ऊर्जा की इकाई जो होती है समान होती है। ये आपका जो है TCS वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसमें जो और सभी आंसर दिए होंगे, बट इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा के जो होती है इकाई जो होता है समान होता है। आगे देखते हैं एक्टिनाइड की परमाणु संख्या एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना है। तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या आपका 89 है। 90 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। तो देखिए 90 ग्राम जल पूछा गया था। H2O का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है। तो आपका 16 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 16 2 18 हो गया। और यहाँ पे कितना बोला है कि 90 ग्राम जल में जो है कितना मोल उपस्थित हो जाएगा। तो 18 से भाग दीजिएगा तो 5 मोल जो है यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु शिखर जो है किस राज्य के माउंट आबू पर्वतों का शिखर है। अरावली श्रेणी का उच्चतम बिंदु हो जाएगा, तो इसका राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं लेंस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकलेगी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिकल केंद्र जो हो जाएगा इसका बिना किसी विचलन के जो होता है केंद्र से जो होता है निकल जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप में उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। तो देखिए किस प्रकार के प्रजनन बोला गया है। तो यौन प्रजनन जो होता है आपका बहुत अधिक प्रकार के जो है विविधता ला सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पे गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे विविधता लाया जाता है। तो किसके माध्यम से लाया जा सकता है, तो यौन प्रजनन के माध्यम से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सबसे सरल अल्कोहल है। तो आपका मेथनॉल जो होता है आपको सबसे सरल अल्कोहल है। मेथनॉल की प्राप्ति जो होता है आपका पेड़ पौधे लकड़ियों के सड़ने गलने से जो होता है मेथनॉल प्राप्त होता है। मेथनॉल एक प्रकार का जानलेवा जो होता है, इसको पीने से जो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावी हो जाता है, और जो है आपका जो है अंधर हो जाएगा, और तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। आगे देखते हैं
ये कि विषम यौगिक कौन सा है। तो देखिए इसको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जब तक पता नहीं लगेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन 1 लाइन नंबर दिया गया है कि विषम यौगिक कौन सा है। तो इसका एथिलीन आंसर दिया गया है। कौन सा एक साम्राज्य है जिसमें बैक्टीरिया जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो मोनेरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है। तो देखिए अब क्या बोला है कि भूमध्य रेखा पर जो है, तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में होता है ध्रुवों पर भार जो होता है आपका अधिक होता है। तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपनी भार से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है। तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है, W बराबर FS cos थीटा एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या हो जाता है, F क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा यहाँ पे, S क्या हो जाता है, विस्थापन के बीच कोण हो जाएगा, और विस्थापन हो गया यहाँ पे प्रयुक्त बल दिया गया है। तो W बराबर FS cos थीटा हो जाता है, W बराबर FS cos थीटा। तो बल और विस्थापन के बीच कौन हो जाएगा, cos थीटा, और विस्थापन हो जाएगा और इसके यहाँ पे प्रयुक्त बल हो जाएगा। तो इस सभी पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नगरपालिका निगम था। तो भारत का सबसे पहला अगर नगरपालिका निगम की बात करते हैं तो मद्रास नगर निगम है, जिसकी स्थापना जो है 1688, जिसकी स्थापना जो है आपका 1688 में किया गया है। मद्रास नगर निगम की स्थापना जो है आपका 29 सितंबर 1688 को जो है मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, और सबसे पहले नगर पालिका जो हो जाएगा आपका मद्रास नगर निगम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है। तो आपका हॉकी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है, तो खमीर जो है आपका मुकुलन द्वारा जनन करता है। चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित होकर अपने मार्ग में आने वाले बाधाओं को पता लगाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग बोलते हैं। आगे देखते हैं फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है। तो फास्फोरस की परमाणुकता जो होता है आपका 4 होता है। आगे देखते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म उपदेश का सबसे पहला संग्रह कौन सा हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो कर्नाटक संगीत का एक राग कौन सा हो जाएगा। तो सिंधु भैरवी जो हो जाएगा आपका कर्नाटक संगीत का राग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेंगलुरु के उस ब्राह्मी के छात्र का नाम क्या है जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। तो साहिथी पिंगली इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा जो है समुद्री जीव हो जाता है और पूरी तरह से मुक्त रहने वाला जीव है। आगे देखते हैं जब कोई वस्तु डूबती है तो उस पर तरल का ऊपर का जोर देता है कौन सा। तो वस्तु के भार से कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो होता है आपका एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ऐसे तो ये सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि शतरंज में पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आपका एस विजय लक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्लाज्मा जो होता है प्लाज्मा जो होता है वायु की प्रकृति के अनुसार जो होता है उसका विशेष रंग के साथ जो है प्लाज्मा आपका चमकता है। आगे देखते हैं एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित होता है। तो देखिए ध्वनि तरंग जो होता है किसी माध्यम से होकर के गुजरेगी तो उसका आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य है, पृथ्वी की सतह पे जहां वायु का घर्षण जो है नगण्य है जिससे वस्तु किस में गिरता है। तो एक समान त्वरण में गिरता है। ये क्वेश्चन जो होता है VVI क्वेश्चन है आपको जो है हर किसी एग्जाम में रेलवे को देखने को मिलेगा कि जब पृथ्वी के सतह पर जहां वायु का घर्षण जो है नगण्य कहने का मतलब कि निर्वात में चल रहा है तो उसकी क्या अगर कोई वस्तु वहाँ पे गिरेगी तो एक समान त्वरण में गिरेगा। आगे देखते हैं कि क्या एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो देखिए एक बोला गया है अम्ल बोला गया है और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर ईस्टर हो जाएगा। ध्वनि की विशेषता क्या होती है। तो ध्वनि की विशेषता उसका गुणवत्ता हो जाएगा, स्वरमान हो जाएगा, प्रबलता हो जाएगा। ध्वनि की सभी विशेषता होती है। आगे देखते हैं कि जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है। तो जसवीर सिंह जो हो जाएगा आपका कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है। तो ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, रागी हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपका मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं।
और 2023 को जो था 2023 को यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। आगे देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले कितने युग्म शामिल होते हैं? तो केवल एक गुण जो होता है शामिल होता है। उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो देखिए आपको जो बता दें कि उपनिषद में जो होता है ओनली वन भाषा का उपयोग किया गया है, जो आपका जो संस्कृत हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किरण कनौजिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होता है? तो पानी के संघनन के लिए अगर विशेष ऊतक की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय पर हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहेंगे? तो उस बल को हम क्या बोलेंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। आगे देखते हैं पराग कोष का हिस्सा होता है। तो देखिए पराग कोष जो होता है परागकण का हिस्सा होता है, केसर का हिस्सा होता है, पराग कोष का हिस्सा जो होता है आपका पराग कोष का हिस्सा, ये सभी हिस्सा होता है। आगे देखते हैं एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो देखिए एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, इसको जानने से पहले जानिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो एल्केन समूह वाला जो हो जाएगा, जैसे कि CnH2n एल्केन समूह का हो जाएगा। तो एल्केन समूह वाला जितने भी परमाणु आएंगे, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी जो हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब बाकी सभी जो हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो पूना संधि पे हस्ताक्षर जो है आपका 24 सितंबर 1932 को किया गया था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना पैक्ट किया गया था 24 सितंबर 1932 को। आगे देखते हैं कौन सा समूह क्रिप्टोगैमिया कहलाता है? तो क्रिप्टोगैमिया कहलाने वाला समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा जो है आपका क्रिप्टोगैमिया कहलाता है, टेरिडोफाइटा जो है आपका क्रिप्टोगैमिया कहलाता है, ब्रायोफाइटा जो है आपका क्रिप्टोगैमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है अमीर खुसरो जो थे सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे देखते हैं परमाणु पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो देखिए H2 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है? तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.2:1 हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो पूछा गया है क्या कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है किसके साथ बढ़ती है? तो आपका वेलोसिटी के साथ जो है आपका बढ़ेगा। वेलोसिटी कहने का मतलब कि वेग के साथ जो होता है आपका गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? इसमें वेग जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन महोत्सव किसका अर्थ है? जो पेड़ों का त्यौहार जो है भारत में जुलाई महीने के सप्ताह में मनाया जाता है, तो पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आगे देखते हैं पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग होता है। तो देखिए पुरुष में जो होता है शुक्राणु और मूत्र के लिए जो होता है समान मार्ग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम मूत्र मार्ग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सत क्या हो जाएगा? तो दो निकायों के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चूने की सफ़ेदी के दौरान जो होता है CaOH ट्वाइस, मतलब कहने का मतलब कि CaOH ट्वाइस जो है हवा में किसके साथ अभिक्रिया धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर जो है CaCO3 की पतली परत बन जाती है। तो देखिए हवा में उपस्थित जो होता है आपका CO2 उपस्थित होता है, और जब CaCO3 जो होती है CO2 पे पड़ती है तो CaOH ट्वाइस पे जो CO2 पड़ती है तो सफ़ेद हो जाता है और CaCO3 का जो होती है एक पतली परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवराय हिस्से में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या हो जाएगा? तो दाब को तो फॉर्मूला क्या होता है? F/A होता है। और पूछा क्या गया है?
पूछा क्या गया है कि आपका क्षेत्रफल कब, जब यहाँ पे क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया अभियान का आधार क्या है। तो डिजिटल इंडिया अभियान का आधार जो है भारत नेट परियोजना जो हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया अभियान का आधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया गया है। तो द विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में एक वस्तु है, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम धूमकेतु बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। तो नेपच्यून के अलावा जो होता है आपका, नेपच्यून के अलावा जो है पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। इसीलिए ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की उपस्थिति है। आगे देखते हैं प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है। तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो है NH3 अमोनिया से बना होता है, CH4 आपका कहने का मतलब कि मीथेन से बना होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड से बना होता है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितने जोड़ी पाई जाती है। यह पाई जाती है विपर्यासी लक्षण के उस जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं जो एक जोड़े स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जी का मान किसके साथ बढ़ता है। तो देखिए जी का मान जो होता है कि जैसे ही पृथ्वी की ऊंचाई जो कमेगी, जी का मान जो होता है जैसे ही ऊंचाई कमेगी तो जी का मान जो होता है आपका बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अल्कोहल और कार्बोलिक एसिड को वापस देने के लिए एक अम्ल या क्षार की उपस्थिति की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको एस्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब रबर के बैंड को खींचते हैं तो देखिए रबर का बैंड जो होता है एक स्टैटिक पॉइंट्स पे इस तरह से हो जाएगा और जब हम इसको खींचेंगे तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा में जो होता है संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मराठी समाचार पत्र किसकी स्थापना किया गया था। तो आगे क्या बोला गया है कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। तो केसरी की स्थापना जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर का सैनिक किसको बोलते हैं। तो मानव शरीर का सैनिक जो है आपका WBC को बोलते हैं। WBC को जो बोलते हैं व्हाइट ब्लड को बोलते हैं। और आपको बता दें कि RBC जो होता है, RBC में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो आपको जो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा परमाणु बहुपरमाणिक है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका गंधक जो होता है, गंधक का कितना होता है, तो S8 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 परमाणु से बना हुआ है और ओजोन जो हो जाएगा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। तो इसी प्रकार जो है सल्फर के 8 परमाणु से जो है आपका गंधक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसको एक अभिसरण दर्पण कहते हैं। तो देखिए अभिसरण दर्पण बोला गया है क्या, तो अभिसरण दर्पण जो होता है जैसे कि एक प्रकार का एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, यहाँ से जो होता है आपका मेन एक्सिस हो जाएगा और यहाँ से जो होता है आएगा तो ये भी जो हो जाएगा इसी पे चला जाएगा और यहाँ से भी आएगा तो ये भी जो हो जाएगा एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर देगा। तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो अभिसरण हो जाएगा कि आपका जो है प्रतिबिंब को जो होता है एक पॉइंट पे ला करके कॉन्टेक्ट कर देता है। तो इससे आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीटिस हो जाएगा, एल्थिस हो जाएगा, फोर्टियस लेटिन्स वाक्यांश है जिसका अर्थ है तेज ऊंच मजबूत। तो यह कौन सा खेलों में आधिकारिक आदर्श वाक्य है। तो आपका ओलंपिक खेल में जो हो जाएगा आधिकारिक वाक्य है। आगे देखते हैं किसे फादर ऑफ टेक्स्टोनॉमी कहा जाता है। तो कार्ल्स लिनियस को बोला जाता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है,
तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होता है आपका हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। जैसे ही अगर हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा होती है जो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऊंचाई जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पोरीफेरा के परमाणु होते हैं। पोरीफेरा के परमाणु कौन से होते हैं, तो अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के परमाणु जो होते हैं अगतिशील होते हैं। ये पानी में होते हैं और इसके बॉडी जो होता है स्पंजी टाइप का होता है। आगे देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक के मुख्य लक्षण कौन सा है। तो देखिए सहसंयोजक यौगिक के मुख्य लक्षण बोला गया है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्लभ चालक होता है, निम्न गलांक होता है, निम्न गलांक और क्वथनांक होता है, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में जो होता है विलेय होता है। कौन सा, सहसंयोजक परमाणु के मुख्य लक्षण। ये क्वेश्चन जो होता है आपको हर किसी रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्तांतरित हुआ था। तो 5 मार्च जो हो जाएगा आपका 1931 जो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, बहुत किस देश की मुद्रा है। तो आपको थाईलैंड की राजधानी क्या होता है, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा आपका, थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा इसका बहुत हो जाएगा, मतलब कि भाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा बहुत हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर बाहरी धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, तो बल बोला जाता है। किसका शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है, तो सिलेंट्रेटा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि PN प्रकाश किस खेल से संबंधित है। तो PN प्रकाश जो है आपका निशानेबाजी से संबंधित है। ये सभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को 4थी बार फतह करने वाले पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा है। तो अंशु जमसेनपा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम को 1 या 2 अक्षरों से बनते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगली गोभी से उत्पन्न होता है। तो ब्रोकली जो हो जाएगा जंगली गोभी से उत्पन्न होता है। कोहल रबी गोभी ये सभी जो होता है आपका जंगली गोभी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल के उत्पादक का राज्य कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थान हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, तो असम आ जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है तो शिवालिक रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण का कारण सबसे अधिक किस में होता है। तो संक्षारण का कारण सबसे अधिक किस में होता है। तो फेरिस मतलब कि लोहा में होता है। लोहा के परमाणु संख्या कितना है, तो 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है। तो ध्वनि का प्रसार जो होता है अधिकतम आपको ठोस में होता है, ठोस के बाद आपका द्रव में होता है, द्रव के बाद आपका गैस में होता है। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को प्रसार के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, बुद्ध धर्म में दिए गए आधार के लिए पंचांगी मार्ग और किस सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से जो है आज का वीडियो ये समाप्त होता है। आपको जो है रेगुलर वाइज में जो है 2 पेज आपको दिया जाएगा, जो कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी जो होता है रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, TCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यही सब जगह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। सो इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू देखा कीजिए। अब जो है रेलवे प्रीवियस ईयर का जो है वीडियो कंटिन्यू दिया जाएगा। और आपका जो है टेलीग्राम लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसी तरह से वीडियो जो होता है हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।